क्या आपने कभी सोचा है कि मौत हर किसी का इंतजार करती है, लेकिन कुछ लोग मौत को धोखा दे देते हैं। महाभारत के उस महायुद्ध में जहां लाखों योद्धा मारे गए, 7 ऐसे नाम थे जो कभी मरे ही नहीं। उन्हें कहा गया चिरंजीवी, हमेशा जीवित रहने वाले। लेकिन क्या वे सच में आज भी इस धरती पर हैं, या ये सिर्फ आस्था की कहानी है? और अगर वे जीवित हैं तो क्या अमृता वरदान है या सबसे बड़ा श्राप? अगर हां, तो वे कहां हैं और क्यों छिपे हुए हैं? आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसे वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। और आपके पास हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो हाइप कर देना, ताकि ये वीडियो और भी सनातनी भाइयों तक पहुंचे। महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वो मानव इतिहास का सबसे गहरा मोड़ था। और उस मोड़ पर 7 नाम अमर हो गए: अश्वत्थामा, महाबली, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। 7 चिरंजीवी। क्यों इन्हें अमृता मिली? क्यों इन्हें मृत्यु से मुक्त कर दिया गया? कल्पना कीजिए, एक योद्धा जो कभी नहीं मरता लेकिन हर पल दर्द में जीता है। एक राजा जो अमर है लेकिन अपना साम्राज्य खो चुका है। क्या अमृता सुख देती है या सिर्फ अंतहीन अकेलापन? चलिए शुरुआत करते हैं। अश्वत्थामा से। द्रोणाचार्य का पुत्र, एक महान योद्धा, लेकिन युद्ध के अंतिम क्षणों में उसने ऐसा निर्णय लिया जिसने उसका भाग्य बदल दिया। कृष्ण ने उसे श्राप दिया, वो अमर रहेगा लेकिन उसके माथे का घाव कभी नहीं भरेगा। हजारों वर्षों तक एक ही दर्द, एक ही घाव, एक ही अकेलापन। क्या कोई इंसान इतना सह सकता है? कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उसे देखा है, एक लंबा व्यक्ति, माथे पर पट्टी, जंगलों में भटकता हुआ। लेकिन अगर वो सच में जीवित है तो सामने क्यों नहीं आता? क्या वो मानवता से दूर रहना चाहता है या किसी घटना का इंतजार कर रहा है? अब बात महाबली की। एक महान राजा जिसे वामन अवतार ने पाताल भेज दिया, लेकिन उसे अमृता मिली। कहा जाता है वो हर साल लौटता है, लेकिन सोचिए, हर साल लौटना और फिर वापस चले जाना। क्या ये वरदान है या एक अनंत चक्र? अब वेदव्यास, महाभारत के रचयिता, अगर लेखक अमर हो तो क्या कहानी कभी खत्म होती है? क्या हम सब उनकी लिखी कहानी का हिस्सा है? हनुमान, जब तक राम का नाम रहेगा हनुमान रहेंगे। लेकिन क्या वो शरीर में जीवित है या ऊर्जा के रूप में? विज्ञान कहता है ऊर्जा नष्ट नहीं होती, बस रूप बदलती है। तो क्या अमृता सिर्फ ऊर्जा का परिवर्तन है? विभीषण, जिसने धर्म चुना, अपने ही भाई के विरुद्ध, उसे अमृता मिली। लेकिन अगर आपकी पूरी दुनिया बदल जाए और आप अकेले रह जाएं, तो क्या वो जीवन सुखद होगा? कृपाचार्य, ज्ञान के प्रतीक, क्या ज्ञान अमर होता है? क्या विचार कभी मरते हैं? परशुराम, कहा जाता है वो आज भी तपस्या में है और प्रतीक्षा कर रहे हैं कल के अवतार की। लेकिन कब तक? अब सवाल विज्ञान से। क्या अमृता संभव है? टेलोमर्स, जेनेटिक्स, क्रायोजेनिक्स, डिजिटल चेतना। आज इंसान कोशिश कर रहा है मौत को हराने की। लेकिन अगर मौत समाप्त हो जाए तो जीवन की कीमत क्या बचेगी? अगर आप अमर हो और आपके प्रियजन मर जाएं, तो क्या आप खुश रह पाएंगे? शायद अमृता वरदान नहीं, सजा है, एक अनंत प्रतीक्षा, एक अंतहीन अकेलापन। लेकिन एक और संभावना है। क्या होगा अगर 7 चिरंजीवी शरीर में नहीं बल्कि चेतना में जीवित हों? अश्वत्थामा का क्रोध, हनुमान की भक्ति, विभीषण का धर्म, परशुराम का संकल्प, क्या ये सब हमारे भीतर नहीं है? तो फिर अमर कौन है, वो या हम? शायद सच्चाई ये नहीं कि वे जीवित हैं या नहीं। सच्चाई ये है कि हर युग में मानव अमृता खोजता है, लेकिन अंत में समझता है अमर शरीर नहीं, अमर कर्म मायने रखते हैं। अब सवाल आपसे है, अगर आपको मौका मिले अमर होने का, क्या आप स्वीकार करेंगे या सीमित जीवन में ही इतिहास में अपना नाम लिखना चाहेंगे? शायद
सात चिरंजीवी बाहर नहीं, हमारे अंदर है। और कलयुग का अंत किसी योद्धा से नहीं, हमारी चेतना से शुरू होगा। सोचिए, क्योंकि अगली बार जब आप आईने में देखेंगे, हो सकता है आप ही किसी कहानी के अगले चिरंजीवी हों।